तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि आने वाले समय में जितने भी गार्डनिंग इवेंट्स होने वाले हैं मैं सभी जगह पे विजिट करने वाला हूं और सभी की वीडियोस आएंगी हमारे चैनल पे। तो आ चुका हूं एक और बेहतरीन फ्लावर शो में। जी हां दोस्तों, इस बार आ चुका हूं एनसीआर यानी कि गाज़ियाबाद के फ्लावर शो में। फ्लावर शो एंड चटकारे फूड फेस्टिवल अभी चल रहा है यहाँ पे और लगातार 3 दिन तक यानी कि 28, 1 और 2 तारीख के दिन ये चलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस मेंशन है। अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो सही सल मेट्रो स्टेशन तक आना होगा, उसके बाद कैब वगैरह लेके आप इजीली यहाँ विज़िट कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट्स रहने वाली और अंदर जो नज़ारे हैं उसे आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप अंदर देखने वाले हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह रहने वाली है। तो एक एक करके मैं सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप फ्लावर शो के साथ साथ खाने पीने के भी शौकीन हैं तो ये फ्लावर शो आपको ज़रूर कवर करना चाहिए, यहाँ पे विज़िट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि यूँ ही हर दिन सुबह 10 बजे मैं अलग अलग गार्डनिंग वीडियोज़ के ज़रिए अपने चैनल पर आता ही रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मेरे पीछे है एंट्रेंस गेट। वहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हैं सामने ही आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट देखने के लिए नज़र आएंगे। अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ आप यहाँ देख पा रहे हैं क्यारियों में भरपूर फ्लावरिंग आपको नज़र आ रही है। तो तरह तरह के सीजनल प्लांट्स जो इस टाइम पे ब्लूम करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं और साइड में रोड की दूसरी ओर आप देख रहे हैं सारे के सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे दिल्ली और एनसीआर के बेहतरीन जो फूड्स आउटलेट हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं उन सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो आप दिल्ली एनसीआर का फूड टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी बेहतरीन फूड जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉट्स में आपको डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है फ्लावरिंग का। इसमें आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं और बहुत ही बुशी फ्लावरिंग आपको इस पे देखने के लिए मिल पा रही है। बहुत ही बुशी सारे के सारे पॉट्स रहने वाले हैं। आप देखेंगे एक एक पॉट में आपको बहुत सारे फूल देखने के लिए मिल रहे हैं। किसी किसी में तो 100 ऑफ फ्लावरिंग है। तो इतनी सारी फ्लावरिंग आपको एक ही जगह पे देखनी है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो आपके लिए ये फ्लावर शो बहुत ही अच्छी जगह रहने वाली है। आप देख पाएंगे सामने ये जो एंट्रेंस है सामने ही जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर रंगोली भी बनाई गई है दोनों ओर, जो कि ना केवल बड़ों को साथ ही में बच्चों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों फ्लावरिंग तो देख ली, अब हम चलेंगे और आगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो जस्ट बगल में एक ग्राउंड है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। बहुत ही अच्छे से इसमें सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख पाएंगे। बहुत ही अच्छा सेग्रीगेशन है और बहुत ही अच्छे सेल्फी पॉइंट्स हैं। तो चलिए उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बात हो रही है सेल्फी पॉइंट की दोस्तों, तो मेरे पीछे आप देखिए कितना सुंदर कलश है जिस पे लिखा हुआ है ओम। पूरा का पूरा फ्लावरिंग से कवर कर रखा है। साथ ही में एक सुंदर सी हट आपको नज़र आ रही है जो कि पूरी की पूरी वुडन हट है। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं अपने पीछे दिखाऊं तो एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड है जहाँ पे डिफरेंट फ्लावरिंग का सेग्रीगेशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो तरह तरह के कलर्स एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आप देखिए पिकॉक भी है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों जगह जगह पे आपको तरह तरह के फिगरेंस नज़र आएंगे। तो पहले मैंने आपको बहुत ही सुंदर कलर्स दिखाया, अब देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पिकॉक भी है जो कि शेवंती से पूरी तरह कवर कर रखा है। बहुत ही अच्छे कलर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं और सिर्फ एक नहीं बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल स्नेक बनाया हुआ है, नाग बनाया हुआ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी झांकी भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी आप जो पीछे झांकी देख रहे हैं यहाँ पे आपको समुद्र मंथन के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दी गई है। दिखाया गया है कि समुद्र मंथन के समय क्या क्या चीज़ें उसमें से निकली थी। तो चलिए हम भी डिस्कशन करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा है समुद्र मंथन का। आप देखेंगे साइड में एक यहाँ पे नाग है, शेषनाग। इसी के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे एक कल्प वृक्ष इन्होंने दिखाया हुआ है। इसी के बगल में आप देखेंगे देवी लक्ष्मी जी भी यहाँ पर हैं। पीछे आप देखेंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक कछुआ है। बगल में अमृत कलश भी आप देख पा रहे हैं। थोड़ा और आगे आते हैं तो रंभा जो अप्सरा है उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। मदिरा को यहाँ पे दिखाया गया है। धन्वंतरी जी भी यहाँ पर हैं, साथ ही में चंद्रमा है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो पूरा जो समुद्र मंथन का जो भी उसमें से चीज़ें निकली थी वो सारी यहाँ दिखा रही हैं। पारिजात वृक्ष आप देख पा रहे हैं जो कि अक्सर हमारे गार्डनर्स अपने गार्डन में लगाते हैं। कौस्तुम मणि आपके सामने है। इसी के आगे चलते हैं, ऐरावत हाथी आपके सामने है। उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो यहाँ पर है। शंख है,
हलाहल विष है और इसी के साथ ही कामधेनु गाय है। तो सभी के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी भी मिल जाएगी। आप डिस्प्ले देख पाएंगे, सभी के अपने अपने महत्व हैं। सभी के बारे में हमारे जो उपन्यास हैं, जो पुराण हैं, उनके अंदर बहुत ही डीपली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप लोग तो समुद्र मंथन के बारे में अच्छे से सभी लोग जानते ही हैं। तो बच्चों को अगर आप अवेयर करना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप आएंगे तो बहुत ही अच्छी अवेयरनेस आपके बच्चों को मिल जाती है। तो दोस्तों अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स तो यहाँ पे है ही बहुत सारे, लेकिन इसी के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे आपको बर्ड्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं और तरह तरह के टेराकोटा के बर्ड हाउस देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कलरफुल है। अंदर जो ट्री है उसको भी बहुत ही अच्छे से कलर कर रखा है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे आके बैठे हुए हैं और अंदर बर्ड्स को देख रहे हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अगर आप अपने आप को नेचर के नज़दीक महसूस करना चाहते हैं तो फ्लावर शो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि अक्सर शहरों के बीच में एक साथ इतने सारे फूलों को और हरियाली को देखना मुश्किल होता है। लेकिन फ्लावर शो के ज़रिए आप बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को ना केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इनके पास खुद को महसूस कर सकते हैं। और अगर आप भी करते हैं बागवानी तो अपनी छत पे, अपनी बगिया में, अपनी बालकनी में भी इस तरह का नज़ारा आप आए दिन देखते ही रहते होंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे फाउंटेन भी है और अंदर देख रहे हैं कितना सुंदर एक लेक है, जिसके अंदर यहाँ पे बत्तख वगैरह हैं जो वो तैर रही हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो मुझे लगता है अभी तो जस्ट मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है और इसी में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया होगा। तो आपको इसे घूमने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे तो लगने ही वाले हैं। और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा समय और भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप तरह तरह के फूड को भी इंजॉय करने वाले हैं। तो आप अच्छे से अपना छुट्टी का दिन निकाल के यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। दोस्तों इसी गार्डन में एक कॉर्नर है जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन थीम आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ बच्चों की जो पुरानी साइकिल्स होती हैं उसको किस तरह हम अपने बगीचे में, अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल आपके सामने। और इसी के साथ ही जो प्लांट्स वगैरह आप डेकोरेट करते हैं उनको इस तरह से फैंस से कवर करके अपने गार्डन को और भी ब्यूटीफुल आप बना सकते हैं। अंदर की तरफ आप देखेंगे एक सुंदर सा पॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। साथ ही में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए पुराने टायर्स का किस तरह से इस्तेमाल आप अपने गार्डन में कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में कर सकते हैं। स्टोन्स, जो रेजिन के बर्ड्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। ये जो पॉन्ड है ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। डिफरेंट कलरफुल स्टोन्स के ज़रिए इसको डेकोरेट कर रखा है। पीछे आप बुद्धा जी देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बुद्धा जी की है। और इधर भी एक जो ठेला है उसको भी पूरा कलरफुल करके उसको भी डेकोरेट कर रखा है। कुछ टायर्स यहाँ पर भी हैं। एक ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया आप देख पा रहे हैं दोनों ओर। और इस तरह से इसको पूरा का पूरा डेकोरेट कर दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और यकीन मानिए सामने जो पॉन्ड है उसके पास में हम इस तरह के गार्डन को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक बहुत ही अच्छा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल काउंटर्स हैं, जहाँ पे कुछ पे तो मेडिसिनल प्लांट्स और बाकी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और हैंड मेड बहुत सारी चीज़ें आप देखने को आपको मिलने वाली हैं। तो बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स की, तो आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसुलिन, एलोवेरा, मरवा, पत्थरचट्टा, निर्गुंडी, अश्वगंधा और इसी तरह से काला धतूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये है अपना लेमन बाम, ये आगे आप देखेंगे स्नो मस्टर्ड। तो इस टाइप के बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। अजवाइन आप देख पा रहे हैं। तो आप भी अगर मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी लेना चाहते हैं या अपनी बगिया में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। अब यहाँ विज़िट करें, सामने देखें और उसके बाद अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप होली बेसिल, मरवा, ये सब यहाँ पे इन्होंने ग्रो कर रखा है। बीच में आप देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष है। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे है काला बासा, जो कि काली खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। अजवाइन तो खाने में डाली जाती है। तुलसी आप देख पा रहे हैं, जो कि रामा शामा दोनों यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। और यहाँ पे ऋषि हैं और एक हट बना रखी है। तो एक तरह से एक मैसेज दिया गया है कि पुराने समय में इस तरह के पौधों से ही हम लोग स्वस्थ हो जाया करते थे। तो इस तरह से आप भी इसके बारे में जानकारी लें और अपनी बगिया में लगाएं और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप भी लें।
तो दोस्तों इस तरह के फ्लावर शो में अक्सर हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए भी काफ़ी प्रेरित किया जाता है कि हम पुरानी चीज़ें जो भी होती हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और उसका सबसे बेस्ट प्लेस होता है हमारा गार्डन। अपने गार्डन में हम सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, करते आए हैं और कर सकते हैं, जिनमें से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में दिखाई हुई हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिखाया है। तो मेडिसिनल प्लांट्स देख लेंगे, हैंडमेड की कुछ चीज़ें देख लेंगे। तो थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको DIY देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट मुझे कर रहा है वो यहाँ पे ये शूज़ कर रहे हैं। तो जो लेबर्स वगैरह काम करती हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह या पेंट जो करने आते हैं लेबर्स, वो सब के सब इस तरह के शूज़ वगैरह वेयर करते हैं। तो ये शूज़ कुछ समय के बाद बेकार हो जाते हैं, तो उनको फिर पूरी तरह डिस्पोज ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट थोड़ा सा इसको पेंट किया, देखने में सुंदर हो गया, ऐसा लगता है कि ये कोई सिरामिक का बॉर्डर, लेकिन नहीं, ये शूज़ है जिसको पेंट किया हुआ है। और फिर इसके अंदर देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स बहुत ही ईजिली लग जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए बॉटल्स और पुराने पाइप्स की मदद से कुछ इस तरह से एक सुंदर सा जो फाइकस है उसको ग्रो किया हुआ है। आगे एक सुंदर सा आप मिनी फॉरेस्ट देख पा रहे हैं जो कि एरोकेरिया प्लांट्स की मदद से बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारे स्टोन्स रखे गए हैं। इसके बेस से लेके ऊपर प्लांट तक दोस्तों इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बहुत ही जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो, जिसको बाहर से बहुत महंगा खरीद के लाया गया हो। आप देखेंगे इस तरह से खंगर वगैरह बहुत ही इजीली, और ये जो पत्थर है आपके नज़दीक ही मिल जाते हैं। खंगर आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। एरोकेरिया प्लांट्स की सैपलिंग आपको नर्सरी से मिल जाएगी। और इसके बेस में इन्होंने देखिए ये भी खुद इन्होंने बनाकर ही लगाया हुआ है और इस तरह से लास्ट में एक मिनी फॉरेस्ट बनकर तैयार है जिसे कोई भी बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए। बगल में चलें तो एक PVC पाइप है, इसके बेस में भी आप देखेंगे कोई स्टैंड है, पता नहीं किस चीज़ का स्टैंड है लेकिन स्टैंड ही है। ऊपर PVC पाइप को रख दिया है, ज्वाइन कर दिया और कोलियस प्लांट को लगा दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ से देखिए टिफ़िन भी निकला हुआ है। पुराना जो पॉट है अगर टूट गया है, पॉट भी नहीं है ये तो आई थिंक बिरयानी की जो हांडी आती वो है या दही की हांडी, वो टूट गई तो उसमें जेड प्लांट को लगा दिया है। ऐसे ही आगे बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह उसमें भी लगा दिए प्लांट्स। नीचे आप देखेंगे कोई ट्रे होगी शायद, उसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर एक फाइकस लगा रखा है। साथ ही में पीछे आप देखिए पुराना मटका है उसमें लगा हुआ है। पुराना टायर ख़राब हो गया तो उसमें एक मिरर लगा दिया। इसी तरह से जो डॉल्स वगैरह होती हैं या फिर डमी होते हैं बड़े बड़े, उनके जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जैसे हाथ वगैरह हैं उनको लेकर एक सुंदर सा यहाँ पे इन्होंने बना दिया। सेल्फ़ी पॉइंट मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे अभी। आप यहाँ पे देखेंगे जो पुराने साइकिल के रिम होते हैं उनका भी इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा एक स्टैंड यहाँ पे बना रखा है। और इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जितने भी पुराने PVC के पाइप्स होते हैं उनको भी इन्होंने लगा के उसमें भी तरह तरह के प्लांट्स को लगा रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी पुराने टायर्स का, PVC पाइप्स का, शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गार्डन में ही इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बजाय फेंकने के ये सारी चीज़ें फिर सालों साल चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा सेल्फ़ी पॉइंट आपके लिए जो कि हमने शायद नोएडा फ्लावर शो में भी देखा था। कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिला था स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जस्ट मैंने अभी एंटर किया है, एंटर करके बगल में ही जो गार्डन है वहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स कवर किए, कुछ थीम पे हमने चर्चा की जो कि गार्डन की थीम थी, समुद्र मंथन की थीम थी, कुछ और भी चीज़ें देखी, लेकिन इसी में ही अच्छा खासा टाइम निकल गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अगर आप बागवानी को, हरियाली को बारीकी से समझते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले। तो दोस्तों सिर्फ पक्षी ही नहीं, यहाँ पे देखिए खरगोश भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बात करी बच्चों की, बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे वाइट और ब्लैक दोनों तरह के खरगोश हैं। उनके लिए पानी वगैरह, दाना क्या वो खाते हैं वो अंदर चीज़ें रखी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे बर्ड्स। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एक और बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग, मैं तो कहता हूँ एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास भी है लैंड तो आप भी इस तरह की सुंदर बगिया अपने यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अंदर आप देखेंगे बैम्बू हट देखने के लिए मिल रही है, कंपोस्ट पिट देखने के लिए मिल रहा है। कॉर्नर में एक बुद्धा कॉर्नर बहुत ही सुंदर कवर कर दिया है चारों तरफ से सुंदर अरीका पाम से। नीचे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग है तरह तरह के स्टोन से। एक सुंदर वाटर बॉडी पॉन्ड यहाँ बना रखा है जिसमें फिशेस भी डाली हुई हैं। कॉर्नर में एक फाउंटेन यहाँ पे बनाया हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। यकीन मानिए आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम गाज़ियाबाद नगर निगम का चिल्ड्रन पार्क देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक पार्क बना रखा है जिसमें झूले भी रखे गए हैं, छोटे छोटे झूले हैं।
किस तरह से नगर निगम के पार्क होते हैं गाज़ियाबाद में, उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। कलरफुल स्टोन्स को लेके पॉट्स को डेकोरेट किया हुआ है, चारों तरफ पिटूनिया फ्लावर्स का अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने बना रखी है एंट्रेंस और बहुत ही अच्छे से कर रखा है डेकोरेट। और बगल में जो उद्यान विभाग का एरिया था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो ये भी बहुत ही सुंदर एरिया है। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो बात हो रही थी सेल्फी पॉइंट्स की, तो जगह जगह पे इस तरह की डॉल्फिन्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखी है गेंदे के फ्लावर्स से। और यहाँ पे आप देखिए भीड़, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, धीरे धीरे रश बढ़ता जाएगा और यकीन मानिए आफ्टरनून के बाद बहुत ही अच्छी चहल पहल यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल शंख रखा हुआ है और इसी के साथ ही हम और आगे ये पूरा का पूरा भी गार्डन एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आगे आप बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रंगोली ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन भी चल रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ स्टेज पे, जहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह भी होने वाले हैं। तो देखते हैं जितने समय यहाँ पर हूँ किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में एक एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर कॉर्नर है, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कैक्टस ट्रे गार्डन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो तरह तरह की कैक्टस की वैरायटीज़ को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है और एक बहुत ही सुंदर गार्डन बना दिया है। आप इसमें देखेंगे एक बुद्धा कॉर्नर भी है और साथ ही साथ डिफरेंट वैरायटीज़ के जो कैक्टस हैं वो इस ट्रे के अंदर लगाए गए हैं। तो इतना बड़ा कैक्टस गार्डन तो मैंने पहली बार देखा है दोस्तों। और इसी के साथ ही सामने की ओर हम चलें तो ये हट आपको नज़र आएगी। हट के जस्ट बगल में 2 और ट्रे गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें एक में तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कैक्टस, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको सेग्रीगेट किया है। और साथ ही में एक और ब्यूटीफुल गार्डन है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कॉर्नर पे एक ब्यूटीफुल फाउंटेन और साथ ही साथ नीचे आप देखिए बहुत ही सुंदर सेकुलेंट्स, हवर्तियास और सेंसेवेरिया का सेग्रीगेशन है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी तक के जितने भी फ्लावर शो हैं उन सभी से बिल्कुल डिफरेंट आपको ट्रे गार्डन्स यहाँ पे देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ फ्री वाईफाई जोन भी है ये फ्लावर शो, तो यहाँ पे आप आते हैं आपको फ्री वाईफाई की सुविधा भी मिल जाने वाली है। पासवर्ड आपके सामने है, आप डालें और वाईफाई भी चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो ये फ्लावर शो शुरू हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको दिखानी बाकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन करना बाकी है। तो फिलहाल के लिए आ चुका हूँ मैं बॉन्साई जोन में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बॉन्साई, सैकड़ों बॉन्साई देखने के लिए मिलने वाले हैं। इनमें से कुछ कलेक्शन मिस्टर जयपाल सिंह जी का भी है, तो उनसे भी हम अभी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हर साल इस फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और किस तरह की उनकी कलेक्शन यहाँ पर आई हुई है। और इसी के साथ ही जस्ट इसके सामने पीछे आप जो ग्राउंड देख रहे हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी झांकियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही अच्छी थीम्स पे प्लांट्स को अरेंज किया गया है, जिनमें से एक थीम है रामायण। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे इस सेक्शन को कवर करने के बाद और उस पर भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में बहुत सारे स्टॉल्स हमें देखने के लिए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ हम देखेंगे क्या क्या स्टॉल्स में मिल रहा है। और साथ ही में बहुत सारे झूले हैं और मेले से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अक्सर मेलों में देखा करते हैं, वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आके बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अपना आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉन्साई की। इस तरह का दृश्य तो मैंने पहले किसी भी फ्लावर शो में नहीं देखा कि उसकी ब्रांचें टूट जाती हैं, फिर उसको सालों साल लगता है उन ब्रांचों को दोबारा से कंप्लीट करने में। ये देखिएगा, ये जैसे छोटा पेड़ है लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर है उसका बहुत कंप्लीट ब्रांच स्ट्रक्चर है, आप जैसे देख पा रहे हैं। बॉन्साई डिस्प्ले में या फिर जहाँ भी ये पौधा जाएगा तो वो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्प्लेस को करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए सामने ही है आपके ब्यूटीफुल अशोक वाटिका।